हेलो बच्चों, तो तैयारी कैसा चल रहा है? आई होप बोर्ड्स की तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने 2024 का जो स्पेसिमेन पेपर था वो ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया है, तो उसी के बारे में कुछ बात है। वहां पर 2 क्वेश्चन में थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, और उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं तुम सबको, और उसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो भी मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते। जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3 कि अ hollow charge metallic sphere of radius r carries charge q. How much work has to be done in moving a charge q on its surface through a distance d? Explain. ओके बच्चों, तो देखो यहां पर एक hollow metallic चार्ज स्फीयर है, मतलब सोचो ये एक स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, इसका जो रेडियस है दैट इज r, इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज q चार्ज, ये एक q चार्ज कैरी कर रहा है। ओके बच्चों, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज स्मॉल q ऑन इट्स सरफेस थ्रू अ डिस्टेंस d। ओके, मतलब इस सरफेस के ऊपर, ऑन दिस सरफेस मतलब इस सरफेस के ऊपर अगर एक क्यू चार्ज को मूव कराना है, सोचो यहां से लेके यहां तक एक क्यू चार्ज को हम लोग मूव करा के यहां पर लेकर आ रहे हैं। ओके, तो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा? तो देखो बच्चों, और पकड़ लेते कि ये डिस्टेंस है डी। तो एक चीज देखो, इस कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है दैट इज क्यू, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा इस सरफेस के ऊपर? ओके, एक स्फीयर के ऊपर, स्फीयर का जो सरफेस होता है उसके ऊपर जो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, इजंट इट? ये है पोटेंशियल, इजंट इट? अब देखो इस स्फीयर का किसी भी पॉइंट पकड़ लो, वहां पर पोटेंशियल इतना ही होगा। मतलब अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल सेम है। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अगर डेल V पकड़ा जाए तो डेल V विल बी 0, क्योंकि दोनों पॉइंट में सेम पोटेंशियल है। तो अगर डेल V 0 हुआ, हमें पता है V इज इक्वल टू W बाई क्यू, इजंट इट? तो W इज इक्वल टू डेल V इंटू क्यू। अब देखो डेल V कितना निकला है? 0, तो ये 0 इंटू क्यू, मतलब वर्क डन विल बी 0। तो या तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओके, हम लोग ऐसे मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। ये भी बोल सकते कि इन केस ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट व्हेन अ चार्ज q need to move from one point to other point, the potential difference between these two charges will be 0. That's why work done will also be 0. तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते, जो मैंने अभी कहा ये तुम अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है, और अपने नोट्स में रख सकते हो, या ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। Am I clear बच्चों? समझ में आया? तो बच्चों इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर एक पैसेज दे दिया गया था और वहां पर एक एग्जामिनर और स्टूडेंट के बीच डिस्कशन हो रहा था। तो वहां पर जो स्टेटमेंट्स था उसका एक क्वेश्चन के बारे में अब हम लोग जो बात करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 और 17 का 2। ओके बच्चों, देखो 17 का जो 2 है, यहां पर एग्जामिनर क्या बोल रहा है? ब्राइट फ्रिंजेस आर नॉट वेरी ब्राइट, इंक्रीज देयर ब्राइटनेस। तो एग्जामिनर ऐसा बोल रहा है कि यहां पर अगर मैं सोर्स दिखा देता हूं, तो ये है अपना एक्चुअल सोर्स, यहां से इक्वल डिस्टेंस में 2 सोर्सेस S1 एंड S2 ले लिया गया है, और ये है अपना स्क्रीन, ये है अपना स्क्रीन। तो सोर्सेस से जो स्क्रीन का डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल डी, और इन दोनों सोर्स के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी। ओके, और ये है सोर्स, इसी सोर्स से हम लोग ये दो सोर्स बना रहे हैं। ओके बच्चों, तो तब ये दोनों जो सोर्स होगा वो कोहेरेंट होगा, इजंट इट? यहां पर क्या बोला जा रहा है
एग्जामिनर बोल रहा है कि ब्राइट फ्रिंजेस बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, उसको थोड़ा और ब्राइट कर दो। तो स्टूडेंट ने क्या किया, मूव द सोर्स ऑफ लाइट टुवर्ड्स द टू स्लिट्स। तो देखो ये है सोर्स ऑफ लाइट, ये दोनों है दो स्लिट, इजंट इट। तो अगर हम लोग इस सोर्स को इन दोनों स्लिट की तरफ और भी ज्यादा मूव कर दे, मतलब सोचो ये है पहला पोजीशन, इसको थोड़ा और आगे मूव कर दिया, इजंट इट, तो ये और भी आगे चला गया, तो क्या हो जाएगा, जब ये डिस्टेंस कम हो जाएगा तो यहां पर जो इंटेंसिटी होगा वो और भी बढ़ जाएगा, इजंट इट, और यहां पर जो फ्रिंज होगा उसका जो इंटेंसिटी होगा वो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर स्टूडेंट ने जो किया था दैट वाज एब्सोल्युटली ट्रू, ओके। तो यहां पर स्टूडेंट ने जो किया है दैट इज करेक्ट। एम आई क्लियर बच्चों? तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया। तो ऑब्वियसली ये दो अच्छे से देख लो और अपना जो नोट्स तुम लोगों ने बनाया है पूरा क्वेश्चन का, तो वहां पर ये दोनों को एडिट करके बिठा दो जो मैंने तुम लोगों को बताया। आई होप तुम्हें समझ में आया। थैंक यू।